एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जी यहाँ पे 5:30 का टाइम हो चुका था और आज जो है ना हस्बैंड जी भी जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज थोड़ी ना गर्मी ज़्यादा हो रखी थी। मतलब कि धूप बाहर अगर हल्की हल्की भी रोशनी हो जाती है ना तो आँख जो है ना अपने आप से ही खुल जाती है। तो बस उठ गए थे तो फिर मुझे जो है ना सबसे पहले उनके लिए चाय बनानी पड़ी। अभी सिर्फ मैंने किचन की क्लीनिंग करी थी और आटे का डो लगा के रख दिया था और बस यहाँ पर उनको मैंने चाय दी। फिर थोड़ी देर मैं भी उनके साथ बैठ गई चाय पीने के लिए और उनके साथ बैठ के थोड़ी सी बातें करने लगी ना तो थोड़ा सा यहाँ पर लेट भी हो गई थी, बट कोई बात नहीं, फटाफट से करेंगे अपने कामों को कंप्लीट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बर्तन थे रात वाले, इनको अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए आटे का डो भी मेरा फटाफट से लग गया था क्योंकि आज मैंने ना प्याज के पराठे बनाने हैं। तो आटे का डो मैंने सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के लगा दिया था क्योंकि जब प्याज के पराठे बनाते हैं ना तो आटे का डो लगाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और बस देखिए यहाँ पे दिवांशी भी उठ गई थी मॉर्निंग में ही और यहाँ पे मैं फटाफट से अपनी जो मॉर्निंग की झाड़ू होती है ना, हल्की फुल्की बासी झाड़ू मैं लगाती हूँ, वो यहाँ पे मैं फटाफट से लगा दूँगी। और जी आलस को छोड़ के जो है ना सुबह सुबह लग जाती हूँ मैं काम में, तब जाके जो है ना काम घर के सारे यूं चुटकियों में हो जाते हैं क्योंकि घर के जो है ना अनगिनत काम होते हैं और अगर हम आलस फैला के रखेंगे ना तो वो काम जो है ना जल्दी से नहीं होते हैं, फिर वही सारा दिन जो है ना काम में लग जाता है। इसलिए जो है ना फटाफट से मॉर्निंग के टाइम खासकर अपना जो है ना आलस को छोड़कर अगर हम काम में लग जाते हैं ना तो घर के जो अनगिनत काम होते हैं ना वो चुटकियों में हो जाते हैं और फिर जो है ना सारा दिन हमें भी थोड़ा बहुत रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे मॉर्निंग के छोटे मोटे जो चुटुर पुटुर काम होते हैं वो सारे हो चुके थे मेरे कंप्लीट। यहाँ पे मैं दिवांशी को नहलाने के लिए चली गई थी। जब बेटा नहाया पहले, उसके बाद फिर मैं दिवांशी को नहलाने के लिए चली गई। जब तक यहाँ पे दिवांशी नहा धोकर रेडी हो रही है, मतलब ड्रेस उसने पहन ली थी, बेल्ट वगैरह मैंने लगा दी थी, बाकी वो खुद पहन लेती है। और यहाँ पे वो सॉक्स जो है ना खुद ही पहनती है क्योंकि सॉक्स पहनने में वो इतनी अनकंफर्टेबल होती है ना, मतलब उसको सॉक्स को ना बार बार पहनती है, खोलती है, मतलब पता नहीं क्या वो अनकंफर्टेबल सा फील करती है। तो बस यहाँ पे वो सॉक्स को पहनेगी खोलेगी, जब तक उसको पूरे अच्छे से कंफर्टेबल फील नहीं हुआ तब तक मैंने सोचा चलिए मैं अपना थोड़ा सा बेड की सेटिंग कर देती हूँ क्योंकि घर में झाड़ू तो लग गई थी, बट अगर बेड मैसी पड़ा हो ना तो फिर गंदा सा ही लगता है घर। तो यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह मैंने फोल्ड करके रख दिया है, थोड़ा बहुत बेडशीट को अच्छे से झाड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से मैंने सारा सामान जो है ना अच्छे से अरेंज करके रख दिया है। अभी यहाँ पे बड़े बेटे की कंघी कर दूंगी। वो जो है ना अपने आप सब कुछ कर लेता है बट कंघी नहीं कर पाता है, तो जब तक मैं उसकी कंघी ना करूँ ना तब तक जो है ना मुझे भी चैन नहीं मिलती है। तो बस यहाँ पे मैंने उसकी कंघी कर दी और बेटा मेरा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। अभी यहाँ पे दिवांशी के फटाफट से मुझे हेयर बनाने हैं क्योंकि फिर मुझे नाश्ता भी बनाना है। अच्छा यहाँ पे बच्चों को मैं पहले इसलिए रेडी कर देती हूँ क्योंकि फिर बच्चे जो है ना मॉर्निंग में थोड़ा बहुत अगर पढ़ना हो ना उन्होंने तो वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर उनको मैं रेडी कर देती हूँ तो टेंशन नहीं रहती है कि स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे रेडी करने के बाद वो 5-10-20 मिनट जितना पढ़ना होता है तो पढ़ लेते हैं। और पूजा पाठ भी करनी होती है क्योंकि हस्बैंड जी भी उठ गए हैं ना तो वो अपना नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं, तो बच्चे उनके साथ पूजा में बैठ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से मैंने दिवांशी की हेयर बना दी है। और यहाँ पे दिवांशी की मैं हेयर बना रही थी ना तो मुझे एकदम से याद आया कि मेरी पिछले वीडियो में ना बहुत सारे कमेंट आ रखे थे दिवांशी की हेयर को लेकर, तो अभी मैं बताती हूँ। उससे पहले यहाँ पे देखिए मैंने बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया है और बच्चों के एग्ज़ाम टाइम है तो हल्का सा ही खाना दिया है मैंने, जैसे कि पपाया कट कर दिया था, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स है और केक था, बस वही मैंने उनको आज लंच में दे दिया था क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत जल्दी स्कूल से आ जाते हैं। दिवांशी जो है 10:30 पे आ जाती है और बेटा 11:30 पर पहुंच जाता है घर पर। तो चलिए बच्चे भी रेडी हो गए हैं, बच्चों का जो है मैंने लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है। अभी फ़िलहाल बच्चों की ब्रेकफास्ट मैं घर पर भी करवाती हूँ ना, तो वहाँ अभी जो है ना मैं बच्चों के लिए एक पराठे बना दूँगी, मतलब कि 2 ही पराठे मुझे अभी बनाने हैं, बाकी हस्बैंड जी के लिए बाद में नाश्ता लगाती हूँ मैं। उससे पहले जो है ना बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आऊँगी। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से यहाँ पर मैंने बना दिए हैं 2 पराठे गर्मा गर्म और उसके बाद जो है ना मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट कराऊँगी, तब जाके मैं बच्चों को स्कूल भेजती हूँ। नहीं तो अगर बच्चों को मैं ब्रेकफास्ट करने को बोलती हूँ ना तो बच्चे काफ़ी टाइम लगा देते हैं। तो मॉर्निंग में ना मैं सोचती हूँ ना कभी कभी कि अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं बच्चों को ना ब्रेकफास्ट खुद से अपने हाथों से करवा देती हूँ। और सच में ना जब बच्चों को अपने हाथों से खिलाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा ना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि हाँ बच्चे खाली पेट नहीं गए, कुछ खा कर ही गए हैं घर से। और अगर हम सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के अपने आलस को छोड़ के काम में लग जाते हैं ना तो काम भी जो है ना घंटों के काम चुटकियों में निपट भी जाते हैं आसानी से। तो बस यहाँ पे देखिए मैं रेडी भी हो गई थी खाना बनाने के बाद और यहाँ पे मैं बच्चों को फटाफट से दोनों को ब्रेकफास्ट करवा दूँगी ताकि जो है ना बच्चे अपना पेट भर कर खा ले थोड़ा बहुत और फिर वो अपने स्कूल जाए। और बच्चों के एग्ज़ाम चले हुए हैं तो बच्चों को ना
खाने पीने से लेके हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, कभी गर्मी लगती है कभी सर्दी लगती है, तो बच्चों को ना फ़ीवर वगैरह भी आ जाते हैं गर्मियों में। तो बहुत अच्छे से प्रॉपर उनका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि फिर यही है ना, एग्ज़ाम के टाइम बच्चों का मतलब बीमार वगैरह हो जाते हैं ना, तो फिर उनके एग्ज़ाम में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, साथ में घर के काम भी करने पड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं जाऊँगी अब बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। तो बच्चे मॉर्निंग में ना आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं, पहले वो पूजा पाठ पर बैठते हैं अपने डैडी के साथ, उसके बाद यहाँ पे आशीर्वाद लेकर ही जाते हैं। और ये छोटी छोटी हैबिट्स बच्चों के अंदर डालनी चाहिए हम पेरेंट्स को। तो यहाँ पे देखिए अभी आपसे मिल रही हूँ मैं, बच्चे चले गए थे स्कूल, हस्बैंड जी को मैंने फटाफट से मतलब नाश्ता वगैरह दिया, फिर वो अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। फिर उसके बाद थोड़े बहुत जो मेरे काम पड़े थे ना, वो सारे मैंने निपटा लिए हैं। अभी यहाँ पे फटाफट से मैं करूँगी सुबह की दिया बत्ती। अच्छा, मंदिर का जो है ना हस्बैंड जी कर देते हैं, तो बस अभी नहा धो के यहाँ पे मुझे धूप जलानी होती है, दिया जला हुआ ही होता है। और यहाँ पे अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे भी लग गई है भूख। क्योंकि सुबह सुबह उठ के अगर हम घर के कामों में लग जाते हैं ना, तो आराम से जो है ना 8 साढ़े 8 9 बजे तक ना बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तो एक तरफ दूध गर्म करने के लिए भी रख दिया है, और एक तरफ यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी। अब मैं करूँगी अपनी चाय को इंजॉय। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, और यहाँ पे देवांशी भी आ गई है स्कूल से। इसी बीच में मैं देवांशी को लेने गई थी, और उसके बाद यहाँ पे देवांशी आ गई, तो उसका लंच बॉक्स वगैरह मैंने वॉश करके रख दिया था, और उसकी ड्रेस वगैरह चेंज करी, वो अपना खेल रही है टॉयज़ के साथ। यहाँ पे मैं लग गई हूँ दोपहर का खाना बनाने की तैयारी में। एक तरफ मैंने दाल रख दी है राजमा की बनने के लिए, और यहाँ पे प्याज लहसुन अदरक वगैरह मैं कट कर लूँगी छौंके के लिए। अच्छा, पिछली वीडियो में ना कमेंट आया था कि आप अपनी बेटी की हेयर में क्या लगाते हो, प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। तो मैंने ना कई बार अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, बहुत सारी वीडियो में, कि इतना कुछ खास मैं अपनी बेटी के सर में नहीं लगाती हूँ। मैं बेटी की जो है ना सर में ऑयल लगाती हूँ, जैसे कि नारियल का ऑयल लगाती हूँ, सरसों का, या फिर ममाअर्थ का। तो मैंने तीनों ऑयल का यूज़ करके देखा है मतलब उसके हेयर पर, बट जो है ना सरसों का ऑयल ही मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा बच्चों के लिए। तो सरसों का ऑयल ही लगाती हूँ मैं। हफ्ते में 2 या 3 बार उसके हेयर की बहुत अच्छे से मसाज करती हूँ, और 3 बार उसके हेयर को वॉश भी करती हूँ वीकली। तो उसकी जो है ना हेयर की लेंथ अच्छी खासी है, मतलब अभी उसकी एज छोटी है, एज के हिसाब से लेंथ काफ़ी अच्छी है। और जैसे कि है ना, मैं बेटी के जो हेयर है ना, उनको मंथ में 1 बार कट ज़रूर करती हूँ, नीचे से हल्का सा, ज़्यादा तो कट करने नहीं देती है वो, बिल्कुल हल्का सा कट करती हूँ, ताकि जो है ना बच्चों की हेयर की ग्रोथ अच्छी हो। तो बस इतना ही करती हूँ, कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं है। और उसकी जो है ना वो भी अपने हेयर की ना बहुत अच्छे से केयर करती है, क्योंकि उससे अपने हेयर का ना बहुत ज़्यादा मतलब शौक़ है हेयर को लंबा करना। और ख़ासकर मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, बेटियों के हेयर ना लंबे लंबे अच्छे लगते हैं मुझे, और वो अपने हेयर की ना केयर करने देती है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो चलिए, यहाँ पे आपसे बातें करते करते बहुत सारे काम भी हो गए थे, और मेरा बेटा भी आ गया था स्कूल से इसी बीच में। तो बच्चों को मैंने फ्रूट्स दिया था, थोड़ा सा जूस दिया पीने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो ना, मैं आज बना रही हूँ घी, और काफ़ी मलाई इकट्ठी हो गई थी, और अगर ज़्यादा मलाई इकट्ठी हो जाती है ना, तो बनाने में ना थोड़ी सी जान लग जाती है। एक बार मैंने सोचा था ना मिक्सी में डाल देती हूँ, फटाफट से बन जाएगा, बट फिर वही है ना, बहुत सारे फिर बर्तन धोने को हो जाते हैं मशीन के, तो मैंने सोचा फटाफट से हाथ से ही बना लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मक्खन बिल्कुल बनकर रेडी है। और आजकल जैसा गर्मी का सीज़न है ना, तो बहुत जल्दी से ना मक्खन पिघलने लग जाता है, तो फटाफट से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, और मक्खन मैंने निकाल के रख दिया है बनने के लिए, घी बनने के लिए। और यहाँ पे जो मक्खन वाले बर्तन थे ना, ये ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी कर लिया था इनको वॉश करने के लिए, ताकि ना इजीली जो इनमें घी वगैरह लगा है ना, वो आराम से निकल जाए। तो चलिए यहाँ पे घी वाले बर्तन धो लेते हैं। और जब घर में घी बनता है ना, तो बस एक घी घी की जो स्मेल होती है ना घर में आ जाती है पूरे घर में। अभी ना मेरे घी घी की जो है ना स्मेल हो रही थी, मतलब घी की जो खुशबू आ रही थी ना, बहुत ही अच्छी आ रही थी। और मेरी बेटी को तो ना बहुत ज़्यादा घी पसंद है, घी मक्खन। तो वो बैठी थी कि मम्मा मुझे थोड़ा सा मक्खन दो, तो उसे मैंने थोड़ा सा मक्खन दे दिया था। और यहाँ पे देखिए बर्तन थे थोड़े से, मैंने सोचा साथ के साथ इन्हें धो देती हूँ, क्योंकि घी वाले बर्तन ना अगर सब बर्तनों के साथ मिलकर धो ना, तो जो दूसरे बर्तन होते हैं ना, वो भी थोड़े ना चिपचिपे टाइप के हो जाते हैं। तो इनको मैंने अलग से अच्छे से गर्म पानी से धो दिया था, और गर्म पानी से ना बहुत जल्दी से ना ऑयल घी निकल जाता है, और फटाफट से बर्तन वॉश हो जाते हैं।
यहाँ पे देखिए जो है ना एक तरफ तो घी बन रहा है, एक तरफ मैं लगाऊंगी दाल में तड़का। राजमा की दाल बना रही हूँ, इसकी रेसिपी तो आपके साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजीली बन जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये मोटी जो दाल होती है ना, राजमा चने वगैरह, ये हम ना बहुत कम बनाते हैं, मतलब कि मंथ में अगर एक बार बन गई तो बन गई, नहीं तो अदरवाइज़ ज़्यादातर पतली दाल और सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं घर पर सभी बच्चे भी। बट अगर मंथ में एक बार बना देते हैं ना तो बच्चे शौक से खा लेते हैं, रोज़ तो इतना पसंद नहीं करते हैं, बट मंथ में एक बार। तो यहाँ पे देखिए राजमा की दाल जो है ना मैंने छौंक दी है, और ज़्यादा पतली मैं नहीं करूँगी, इसे हल्का सा मोटा मोटा ही रहने दूँगी। और एक तरफ जो है ना घी भी बन के बिल्कुल रेडी होने वाला है, तब तक के लिए मैंने सोचा सैलेड कट कर लेती हूँ और साथ में ही ना खीरे का थोड़ा सा रायता बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए खीरा मेरा कट हो गया है। अब फटाफट से मैं खीरे को ना थोड़ा सा घिस लेती हूँ, कद्दूकस कर लेती हूँ, मतलब रायते के लिए। और दोपहर में ना रायता ना होना खाने के में तो मज़ा ही नहीं आता है। गर्मियों के सीज़न में तो रायता खाना ज़रूरी भी है, गर्मियों के हिसाब से ना हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, साथ में गर्मी भी ना कम लगती है। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं रायता बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने नमक डाला है, ब्लैक जो काली मिर्च होती है ना उसका पाउडर डाला है, थोड़ा सा जीरा धनिया का पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिर्च ऐड नहीं करूँगी क्योंकि बच्चे इतना पसंद नहीं करते हैं फिर ज़्यादा मिर्च होने से। तो चलिए यहाँ पे रायता भी बन गया है, दाल बन गई है, चावल मैंने चढ़ा दिए थे। फटाफट से यहाँ पे खीरा कट कर देंगे। और जैसे बच्चे स्कूल से आजकल जल्दी आ जाते हैं तो दोपहर का खाना भी हम जल्दी खा के सो जाते हैं, ताकि बच्चे इवनिंग में जल्दी से उठ जाए फिर। और यहाँ पे देखिए घी बनकर बिल्कुल रेडी है, और काफ़ी अच्छे से घी जो है ना बन गया था। मतलब एक लोटा जो है ना, ये मेरा आधा किलो का लोटा है शायद ये, आई थिंक, मुझे इतना पता नहीं है पक्का। मतलब ये ना भर ही गया था, बस थोड़ा सा ही बाकी था भरने के लिए। और अपने घर के घी की ना बात ही कुछ अलग होती है, और ख़ासकर तब जब हम अपने हाथों से बनाते हैं मलाई को इकट्ठा करके। तो देखिए यहाँ पे घी बनकर रेडी है। काफ़ी दिन से सोच रही थी घी बनाने की, तो आज जो है ना फाइनली मैंने ये बड़ा काम भी कर दिया। अब यहाँ पे फटाफट से एक बज चुका है, मैं लगाती हूँ बच्चों के लिए और अपने लिए दोपहर का खाना, ताकि जो है ना फिर मैं रेस्ट कर पाऊँ और बच्चे भी थोड़ी देर सो जाए। फिर इवनिंग में उनको पढ़ाना लिखाना और फिर वही इवनिंग के काम शुरू हो जाते हैं। दोपहर में थोड़ा होता है ना खाना पीना खा के रेस्ट करें। तो जी चलिए यहाँ पे डालते हैं खाना। खाना तो आपको पता है बहुत ही सिंपल है आज का खाना। राजमा की दाल है, चावल है, रायता है, और बच्चों को थोड़ा थोड़ा घी भी दूंगी। मैं नहीं लूँगी, बच्चों को दे दूंगी घी। और जब मेरे घर में राजमा बनती है ना तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मा हमें नॉन की याद आ गई। नॉन मतलब उनकी नानी, मतलब कि मेरी मम्मी, उनको उनकी याद आ जाती है, क्योंकि हिमाचल में राजमा बहुत फेमस है और बहुत अच्छे से बनती है। और मेरी मम्मी के हाथ की तो खासकर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है राजमा की दाल। तो बस वही बच्चे बोल रहे थे ना कि नॉन की याद आ गई मम्मा राजमा को खाकर। तो यहाँ पे देखिए दोपहर का खाना मैंने सर्व कर दिया है। अब फटाफट से हम करते हैं लंच। मिलूंगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे पहली बार आए हो और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।